कितनी खूबसूरत तस्वीरें, इन तस्वीरों को देख रहे हैं आप लोग? बिल्कुल देख रही हूँ, बिल्कुल देख रही हूँ हुसैन। और ये तस्वीरें कह रही हैं यू आर वॉट यू ईट फ्रॉम योर हेड डाउन टू योर फीट, यानी कि आप जो खाते हैं, जैसा खाते हैं, आपका शरीर बिल्कुल वैसा ही बनता है, इसलिए हमेशा हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खुद ही एक्सपर्ट बनकर डाइट चार्ट बनाना और खाना शुरू कर दें आप। बिल्कुल, और क्यों, इसमें क्या गलत है? सबसे पहले तो ये सवाल उठता है मन में। देखिए, गलत कुछ नहीं है इसमें ईशा, बस समझने की जरूरत है और समझने का ही एक तरह का फेर भी है, क्योंकि बहुत से लोग सोशल मीडिया, अखबारों में, हेल्थ मैगजीन से टिप्स लेकर खुद ही कई चीजों को खाना छोड़ देते हैं, जिससे उन चीजों से मिलने वाला जो न्यूट्रिशंस है उनकी कमी उनके अंदर होने लगती है, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन बी, B12, विटामिन डी और आयरन की कमी उनमें हो जाती है। बस कुछ जगहों पर देखा, पढ़ा और उसे अपना लिया। और ना सिर्फ कमी होती है हुसैन, बल्कि कई पोषक तत्व ऐसे हैं जिनका लेवल शरीर में ज्यादा भी हो जाता है, जैसे कि लोग मसल्स बनाने के नाम पर हाई प्रोटीन डाइट लेने लगते हैं, जिससे शरीर में प्रोटीन का ओवरडोज हो जाता है। शरीर में प्रोटीन ज्यादा मतलब यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, और हाई यूरिक एसिड तो अपने आप में ही कई बीमारियों को ट्रिगर कर सकता है। यूरिक एसिड क्रिस्टल बनकर जोड़ों में पहुंच जाता है, जिससे जॉइंट्स में भयंकर दर्द होता है। और यही क्रिस्टल्स ब्लड में मिलकर हार्ट की आर्टरीज को ब्लॉक करने लगते हैं, फंसते हैं पहले, फिर ब्लॉक करने लगते हैं, फिर हार्ट अटैक की नौबत आती है। ब्रेन की नसों में ब्लॉकेज कर दें तो ब्रेन स्ट्रोक की नौबत, और किडनी के नेफ्रॉन में अगर जमा होने लगे तो किडनी फेल्योर का रिस्क बढ़ जाता है। गठिया की बीमारी का अटैक तो करता ही है। बिल्कुल, और इन बीमारियों से बचने के लिए पुरुषों को ज्यादा अलर्ट रहना होगा, क्योंकि ये परेशानी महिलाओं के मुकाबले पुरुषों को ज्यादा होती है। और अगर इस बीमारी से बचना है तो रेड मीट, सी फूड, शेलफिश और हाई प्यूरिन वाली चीजें अवॉइड करनी होगी। और हाँ, वजन भी कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि मोटापा भी हाई यूरिक एसिड की वजह बनता है। लेकिन जैसा हमने शुरू में ही कहा, खुद ही डॉक्टर बनने की जरूरत बिल्कुल नहीं है और किसी एक्सपर्ट्स के पास जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि रोजाना सुबह आपको एक मौका होता है आपके पास कि आप इंडिया टीवी लगा ले और स्वामी जी से अपना पूरा डाइट चार्ट बनवा ले, और रोजाना अक्सर वो बताते भी आपको इस बारे में। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। और देखो, उल्टा पुल्टा खाते हैं, उल्टा पुल्टा सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, जीते हैं और जीवन में उथल पुथल मचा लेते हैं। तो रोज़ हमारे साथ सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी पर जो जुड़ जाते हैं। अब देखो, ये क्या नाम है बेटा? मंजू कुमारी। मंजू कुमारी, CISF में हो? जी जी। क्या हो? सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर। अब इसको बोल दे तेरे को बाइपोलर हो गया। अरे मैंने कहा, इतनी हंसमुख बेटी, इतनी ठाड़ी तगड़ी बेटी, तेरे को क्या करेगा बाइपोलर? अब जब से योग की शरण में आई, इसको पता लगा मेरे को तो कोई बीमारी नहीं है, ऐसे डरा रखा था मेरे को तो तेरे को बाइपोलर है। और अब योग करके अब इसको रोज ये सूर्य नमस्कार तेरे को 25 बार करना है बेटी। जी जी। हाँ, तेरी तो जो भी ऐसी है उसमें फिट रहना है एकदम। हाँ, और जैसे ये हमारी 3 देवियाँ, अजीता, अमृता और गुरमीता। ये ठीक है, अजीता, अमृता, गुरमीता। हाँ? लगती ऐसी है जैसे तीनों एक ही साथ निकली हो, इस दुनिया के बाजार में प्रकट हुई हो। लेकिन 3 एक साथ पैदा होना बड़ा मुश्किल काम है। ट्विंस तो हो जाते हैं, लेकिन ये हैं तीनों एक जैसी। और 100 बार सूर्य नमस्कार का इसने विश्व कीर्तिमान बनाया हुआ है ऐसे। तो ये 100 बार सूर्य नमस्कार हो जाए ना, फिर तो जिंदगी बन जाए। अब थोड़ा धीरे धीरे होगा है? अब इसको तो टाइम लग रहा है। जा ए इधर आ अजीता, ये बड़ी फुदक फुदक कर रही है, इसकी फुदक नहीं निकालता हूँ अभी। 100 बार किया है सच में? अभी नहीं, 4 से 5 साल पहले किया था। तो अभी कौन सी बुढ़ी हो गई है? कर ऐसे ये। अब ये सारी बहनें, अच्छा ये योग की दीवानी है, इंडिया टीवी की भी दीवानी है। और इंडिया टीवी पर किस किस को देखती हो? सिर्फ बाबा रामदेव जी को। बाबा रामदेव जी को। हुसैन नहीं दिखते? हाँ, हुसैन, मीनाक्षी, ज्योत्सना। चल इधर देखो, एक तो ये और ये करना, ऐसे 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 करना है।
उम्र कितनी है तेरी? अब बताइए। होगी 50 से क्या? 50 साल की। तेरे से 10 साल बड़ा हूँ, छोटी बहन है मेरी तो, लेकिन छोटी थोड़ी खोटी हो गई है। तो ऐसे सुन, फिर ये 10 बार से शुरू करके 100 बार ये करना है भुजंगासन। चल यही कर तू, तो ऐसे और ऐसे, ये 100 बार, ठीक है? 25 बार तो करना ही, 4 बार में 100 बार हो जाएगा। तेरी बीमारी क्या थी? मेरे को फूड पाइप में प्रॉब्लम थी। फूड पाइप में, और मोटी भी तो थी, वो क्यों नहीं बता रही है? मोटी तो दुबली हो गई ना। कितना घटा लिया? 4 किलो। 4 किलो अभी 4 दिन में घटा लिया इसने। ऐसे मैं जब कावड़ी आता थी तब भी आई थी। हाँ, तो ऐसे ये 25 बार करना है तेरे को, और 100 बार तक पहुंचना है धीरे धीरे। स्वामी जी, सबकी बीमारियां खत्म होगी, जो वजनी लोग हैं वो आपकी तरह से स्लिम ट्रिम बनेंगे, सबका ब्रेन शार्प होगा, सभी निरोगी जिंदगी जिएंगे। ये तो रोजाना हम काम कर रहे हैं, लेकिन आज हमारा जो फोकस है स्वामी जी, वो लोग जो गड़बड़ झाला करते हैं, कहीं से भी कुछ ले लिया, कहीं से भी कुछ सीख लिया, आज हम उसे टारगेट करने वाले हैं। और इसीलिए हमने शुरुआत में ही कुछ खास तस्वीरें दिखाई और दिखाया कि शरीर कितना खूबसूरत है, और खूबसूरती की वजह है कि शरीर में बड़ी खूबसूरत चीज़ें गई हैं। स्वामी जी, कभी किसी बुद्धि वाले बाबा ने कहा था, यू आर वॉट यू ईट फ्रॉम योर हेड डाउन टू योर फीट, यानी आप जो खाते हैं, जैसा खाते हैं, आपके शरीर का निर्माण वैसे ही होता है। तो ऐसे में लोग स्वामी जी खुद ही कई बार एक्सपर्ट भी बन जाते हैं, डॉक्टर भी बन जाते हैं, और योग गुरु भी बनने लगते हैं। योग गुरु थोड़ा सा भी स्वामी जी को रहने दीजिए। सोशल मीडिया, अखबारों के जरिए, हेल्थ मैगजीन से बहुत सारे टिप्स लेकर बहुत सारी चीज़ों को लोग छोड़ देते हैं और बहुत सारी चीज़ों को लोग अपना लेते हैं। अब इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है शरीर में, कुछ चीज़ें बढ़ जाती हैं। अब जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन बी, B12, विटामिन डी और आयरन जैसे न्यूट्रिशंस की कई बार लोगों में कमी होने लगती है। तो स्वामी जी, ये कमी दूर करनी है तो पावर योगा के जरिए शुरुआत ज़रा कर लेते हैं, और साथ में लोगों का डाइट चार्ट ज़रा बनवा दीजिए, ताकि उन्हें कहीं और से कुछ लेने की ज़रूरत ना पड़े और वो लिख करके लगा लें अपने घर में कहीं। देखो, एक तो सुबह सुबह पराठे, पूड़ी, इडली, डोसा, सांभर, और इडली के साथ बड़ा तला हुआ, और वो भी उड़द का होता है, बड़ा भारी भरकम होता है। साउथ इंडिया वाला बड़ा, नॉर्थ इंडिया वाला पराठा, और राजस्थानियों की दाल बाटी चूरमा, ओहो हो, और पंजाबी तो पराठे पर दुनिया भर का मक्खन, और सारे पनीर की शॉर्टेज इन पंजाबियों ने कर रखी है। तो चलो मंडूकासन करो। तो क्या करें, सुबह सुबह सारा बखेड़ा बंद, सुबह सुबह अंकुरित ले। ये देखो, ये तो अंकुरित मेथी, और इस मेथी के साथ मूंग, मोठ, चना, उड़द सब चीज़ें भिगो दिया करें 2 दिन में, फिर ऐसे अंकुरण फूट आएंगे। और फिर जो अंकुरित होते हैं ना, इसमें सारे विटामिन और न्यूट्रिशंस होते हैं। सुबह सुबह अंकुरित लिया करें। जो अमीर हैं, बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, ये सब लिया करें। लेकिन मूंग, मोठ, उड़द, चना, ये तो सबको मिल जाता है, ये ले लिया करें। सुबह सुबह सूरज की धूप ले लिया करें, ये सबको मुफ्त में मिलती है। चलो बटरफ्लाई करो। सुबह सुबह सूरज की धूप में बैठना, अंकुरित खाना, और बाजरे की रोटी रात को बना के रख दो। बासी रोटी पर थोड़ा सा मक्खन मिल जाए तो और अच्छा है, मक्खन ना मिले तो छाछ तो मिल ही जाती है, उसी से बढ़िया हो जाता है। मक्खन या छाछ के साथ बाजरे की रोटी खा लेना, थोड़ी चटनी बना के, जैसे कल चटनी बनाई थी ना, उसमें अरे बड़ी स्वादिष्ट लगती है स्वामी जी। धनिया, पुदीना और ये सब, लहसुन, थोड़ा सा जीरा पाउडर, नमक हल्का सा, और ये सुबह सुबह खा लो। और जो है दाल, रोटी, सब्जी सामान्य जो भी सीजनल है। देखो, कुछ अमीर लोगों ने चौचले बना रखे, यही खाना, ब्रोकली ही खाना, ये फूल गोभी, पत्ता गोभी खाना, फिर ये मशरूम खाना, ये सब की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें जहाँ सीजनल हैं वही अपनी सीजनल शाक सब्जी, और दालों में मिक्स दाल,
उड़द की और चने की, सब मिक्स दाल ले लिया करें। मिक्स दाल सबके लिए पर्याप्त है। वो स्वामी जी आप हमेशा कहते हैं ना, यदि हो सके तो सुबह सुबह 1 चम्मच गाय का घी ले लो। भगवत गीता का जो आप उदाहरण देते हैं, युक्ताहार विहारस्य, ये वाकई में वैसे ही कि हर चीज जो है मौसम के अनुरूप होनी चाहिए, युक्त होनी चाहिए। कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बहुत योग भक्ति दुखा। जी स्वामी जी, गलत डाइट लेने से केवल न्यूट्रिशन की ही कमी नहीं होती है। बिल्कुल सिंपल खाना है, पर्याप्त है। जी आप बात पूरी कर ले, फिर मैं विषय लेती हूँ। जी जी तो बस मैं इतना ही कहता हूं कि बहुत महंगा खाना खाएंगे तो उससे ज्यादा पोषण मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप सम्यक आहार, सम्यक भोजन जिसमें न्यूट्रिशंस होते हैं और बहुत महंगा नहीं होता है। जो गुण सेव का है जो 200 रुपये 250 रुपये किलो मिलता है, वही गुण अमरूद और केले का है। लो, अब अमरूद केला सस्ता होता है लेकिन सेव बड़ा महंगा होता है। सर्दियों का अमरूद थोड़ा सा महंगा हो जाता है। तो सादा खाना खाएं और उसमें भी एक जैसा नहीं, थोड़ा थोड़ा उसमें भिन्नता होनी चाहिए। तो हमारे आहार में विविधता होनी चाहिए। ये तो बायोडाइवर्सिटी है ना, ये रिलीजन के तौर पर देखो आप, उसको हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, नेचर में, खान पान में, परिवार में बायोडाइवर्सिटी रहेगी ना। एक कुल गोत्र में से शादी ब्याह भी नहीं करते, वहाँ पर भी विविधता चाहिए, तो उससे अच्छी औलादे होंगी, नहीं तो उसमें ही बीमारियां पैदा हो जाएंगी। जी मेरी बहन, मैं ये कहती हूँ स्वामी जी, ये अनेकता में एकता, एकता में अनेकता। हाँ, और जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा तन, और फिर बोली निकलेगी टनाटन। स्वामी जी गलत डाइट लेने की वजह से केवल न्यूट्रिशन की ही कमी नहीं होती है, बल्कि शरीर में पोषक तत्वों का ओवरडोज भी कई बार हो जाता है। आजकल बहुत से लोग जो खास तौर पर जिम जाते हैं और किसी ट्रेनर के या किसी अच्छे डाइटिशियन की सलाह लिए बगैर अपने आप को ट्रेन करने में लगे रहते हैं, वो अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ा देते हैं, और वो इतना बढ़ा देते हैं कि शरीर में प्रोटीन का लेवल ऐसा बढ़ता है कि यूरिक एसिड की परेशानी हो जाती है। तो यूरिक एसिड को कंट्रोल करने का उपाय क्या है और कितना प्रोटीन का इंटेक होना चाहिए स्वामी जी, ये बताएं। अब मसलन किसी का शरीर अगर, कोई तो खा रहे हैं मुर्गे, कोई खा रहे हैं बकरे बकरियां, कोई खा रहे हैं भेड़ बकरियों के साथ साथ गाय भैंस, सुअर खा रहे हैं और कोई अंडे खा रहे हैं, तो प्रोटीन के लिए दालें बेस्ट हैं, प्रोटीन के लिए दूध दही बेस्ट है, प्रोटीन के लिए सोयाबीन, सोया चंक्स, जो हमारे न्यूट्रिला सोया चंक्स हमारे अमित जी को भी बड़ा प्रिय है, अमित पाली जी को। देखो प्रोटीन के लिए सबसे अच्छा है चना, भुना हुआ चना, अंकुरित चना, चने का चीला खा लो, चने की रोटी, गोचने की रोटी पहले खाया करते थे, तो चना नेचुरल ये प्रोटीन है। फिर हमने तो ग्रीन प्रोटीन, ग्रीन प्लांट प्रोटीन, आइसोवेदा, वेव प्रोटीन, नेचुरल चीज़ें लिया करें, सिंथेटिक नहीं। दूसरी बात, ओवरडोज क्यों भाई, किसी भी चीज़ की अति सर्वत्र वर्जयेत। हाँ, तो देखो एक तो लोग बहुत मुटिया गए, उसके लिए बैठ करके लेट करके अभ्यास रोज बता ही देते हैं, आधी आबादी मोटापे से परेशान है। दूसरी बात, ये जो नेचुरल प्रोटीन है ना बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, और अब कोई कहते हैं डेली 100 ग्राम, कोई कहते हैं 200 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। अब ये भी बड़ी भ्रांति है, मैं थोड़ी सी इसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। फैट 1 से 2 चम्मच पर्याप्त है, प्रोटीन 50 से 100 ग्राम डेली के आहार में पर्याप्त है। जो थोक के भाव प्रोटीन खाते हैं और उसमें भी सिंथेटिक प्रोटीन, और वो भी एनिमल बेस्ड, केमिकल बेस्ड प्रोटीन, वो तो बहुत ही खतरनाक है। तो भाई अपने पास में अच्छे स्रोत हैं, मिलेट्स का सेवन किया करें और लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो डेली के खाने में जो है वो 50 से 100 ग्राम प्रोटीन बहुत है। जिनको पहले से अथराइटिस से यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, उनको तो थोड़े दिन प्रोटीन डाइट बंद कर देनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। उनको प्रोटीन की पूर्ति स्पिरुलिना से करनी चाहिए। सबसे हेल्दी प्रोटीन होता है स्पिरुलिना का, सिवाल का। स्पिरुलिना और मोरिंगा खा ले और गोखरू का पानी पी लें, तो ये यूरिक एसिड जिनका 9, 10, 11, 12, 15 तक बढ़ जाता है। यूरिक एसिड 15 तक, ESR मैंने लोगों का 200 तक और 2000 तक लोगों का RA फैक्टर, CRP मैंने बढ़ा हुआ पाया, और उसको योग आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से ही हमने
एकदम ठिकाने लगाया है। तो देखो यूरिक एसिड के लिए बेस्ट है गोखरू धनिया का पानी पियो। हमारी जो परंपरागत औषधि है चंद्र प्रभावटी और गोक्षर आदि गुग्गल आयुर्वेद में सदियों से हमारे पूर्वजों ने बताया था, युगों युगों से ये जांच पड़ताल किया हुआ एकदम साइंटिफिक और इफेक्टिव उपाय है, इंस्टेंट बेनिफिट देने वाला चंद्र प्रभाव गोक्षर आदि गुग्गल। मैंने एक बार बताया था, हमारे मुख्य साइंटिस्ट है डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी पतंजलि रिसर्च सेंटर के, उनका भी यूरिक एसिड बढ़ गया तो ये चंद्र प्रभावटी गोक्षर आदि गुग्गल दिया उनको 1 सप्ताह तक, और खाली पेट पुनर्नवादी मंडूर, और 1 सप्ताह में यूरिक एसिड नॉर्मल। एलोपैथी में सिंथेटिक दवाइयों में इसका कोई उपचार ही नहीं है। तो एक तो प्रोटीन का इंटेक कम करें, और ये जो बताया मैंने गोखरू धनिया का पानी, चंद्र प्रभावटी, गोक्षर आदि गुग्गल, पुनर्नवादी मंडूर का सेवन करें। यूरिक एसिड एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा। जितने भी टॉक्सिन्स ऑक्सीजन नेगेटिव एनर्जी बढ़ी हुई होती है, इसके लिए गोधन अर्क बेस्ट होता है सुबह सुबह। जितनी भी हम ये काढ़े पीते, कल भी हमने एक बात कही कि एक भ्रांति है कि सुबह खाली पेट एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, तो सुबह जो है अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों के काढ़े और गोघृत पान करना चाहिए। इससे जो है आपके शरीर को पोषण पूरा मिलेगा और किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। खा पी के एक्सरसाइज करोगे तो आंतों पर, लीवर पर इतना प्रेशर बढ़ेगा, कुछ ही दिनों में बीमार पड़ जाओगे। ये अलग बात है कि जो बहुत घंटों एक्सरसाइज करते हैं तो बीच बीच में वो प्रोटीन के स्कूप ले लेते हैं, वो एक अलग कहानी है। वो तो फुल टाइम वर्कआउट वाला जॉब हो गया ना, वो अलग बात है। रोज कम से कम पवन मतलब स्वामी जी, हम जितना योग आपके साथ सुबह 40 मिनट करते हैं, उतने में 1 कटोरा दाल, 1 कटोरी दही, थोड़ा सा दूध या थोड़ा पनीर, ये हमारे लिए काफी है। हाँ स्वामी जी, पनीर और प्रोटीन कितना लेना है, उससे आगे बढ़ते हुए अब यूरिक एसिड की बात करते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड के बढ़ने से सबसे ज़्यादा दिक्कत पैरों में होती है। चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, स्वेलिंग हमेशा पैरों में महसूस होती है और कई बार तो गांठ सी बन जाती है। तो कौन से ऐसे योगाभ्यास करें ताकि पैरों की मूवमेंट बरकरार रहे, गांठ बनने की नौबत ना आए, और जिनके पैरों में ऑलरेडी स्वेलिंग है उन्हें देखो, इस एक तो हो सिम्पटम से सके कैसे तो मुक्ति मिले? सर्वांगासन तो मीनाक्षी जी आप कर लो, ज्योत्सना जी आप तो शीर्षासन ही कर लो पूरा, तो पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन फर्स्ट क्लास रहेगा। न तो पैरों में गांठें बनेंगी, न पूरे शरीर में गांठें बनेंगी, न यूरिक एसिड बढ़ेगा, और न ही वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होगी। तो शीर्षासन तो ज्योत्सना जी आप ज्योति जगाओ, और योग ज्योति से, आत्म ज्योति से ऐसा प्रकाश फैलाओ कि सब आपकी तरह शीर्षासन ही करने लग जाए। तो एक तो ये शीर्षासन, एक ये सर्वांगासन, और यूरिक एसिड के जो भी उपद्रव है शरीर के अंदर, यूरिक एसिड बढ़ने से पूरे शरीर में एक एक जॉइंट में पेन होने लगता है, पूरे शरीर में गांठें सी पड़ जाती हैं। यूरिक एसिड और ये एक्सेस प्रोटीन जो है ना, पूरे शरीर में गांठें, लाइपोमा, और फिर और बिगड़ जाए तो टीबी, और बिगड़ जाए तो कैंसर का बखेड़ा हो जाता है। तो जो रोज़ शीर्षासन सर्वांगासन करेंगे, उनकी आँखें, उनका मस्तिष्क, उनके कान, उनकी पूरी एनर्जी तो बैलेंस रहेगी। और जो इतना ना कर सके शीर्षासन सर्वांगासन, तो कम से कम अनुलोम विलोम कर ले ऐसे। और फिर जैसे मैंने कहा मंडूकासन, पवन मुक्तासन, ये तो हमारी रोज की दिनचर्या का हिस्सा है। भुजंगासन और मरकटासन, ये तो रोज करना ही करना है। फिर जो जोड़ों में दर्द होता है, हल्दी, मेथी, सूंठ, अजवाइन और अश्वगंधा। अश्वगंधा तो सबके घर में होनी चाहिए, ये ऊर्जा के लिए भी बड़ा अच्छा है। हल्दी, मेथी, सूंठ, अश्वगंधा, देखो इधर रखिए। और ये एक जो है अजवाइन होती है, एक अजमोद होता है, वो भी अजमोद आदि चूर्ण बड़ा अच्छा होता है वात रोगों के लिए। तो और जिनको भी फिर ये जोड़ों में दर्द हो जाता है, खाली पेट लहसुन खा लिया करें, खाली पेट गोधन अर्क पी लिया करो, और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी किसी ने पी लिया। मैंने तो एक बार प्रयोग किया, कुछ दिन तक मैंने देखा शरीर में थोड़ा वात बढ़ गया। तो एलोवेरा का जो जूस है, एलोवेरा का ये पल्प निकाला और इसी का उसमें थोड़ा मिक्सी में घोट लिया उसको, तो पूरा इसका लिक्विड बन जाता है रस, और उससे आटा गूंद लिया, और फिर वो और स्वादिष्ट बनाने के लिए 1 चम्मच मून डाल दिया, घी, मून बोलते हैं गांव की भाषा में। और साहब ऐसी रोटी बनती है, मतलब उसके सामने सारे पकवान फीके।
और शरीर का सारा दर्द कहते हैं ना सूड़ करके बाहर निकाल देती, खींच करके। ऐसा ज़बरदस्त कार्यक्रम है। तो जिनको भी जोड़ों में दर्द है, ऐसे छोटे छोटे उपाय कर लिया करें। लहसुन 3 से 5 कली खाली पेट, या खाने के पहले ग्रास से पहले, सबसे पहले ग्रास में एक रोटी में लपेट के उसी को खा लो। गैस, वात रोग, जोड़ों में दर्द, RACRP, ANA, AVN, HLB27, यूरिक एसिड, सारे वात रोगों के उपद्रव हैं ये सारे खत्म। और थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लो, ऐसे ये ऐसे सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम। गाय के घी से मैं रोज 1 किलो घी पीता हूँ। कैसे? ऐसे नहीं पीता, हवन करता हूँ। रोज 1 किलो हवन में गाय का घी से हवन होता है। अब हवन कर रही हैं ये देवार्चना जी, और हवन का पूरा सूक्ष्म ये मेडिकेटेड जो घी है ना, वो मेरे भीतर जा रहा है, नैनो मेडिसिन बन करके। 1 किलो घी, उसमें गूगल और डाल देते हैं, कहाँ वात रोग रहेंगे। और आयु 100 साल तक ऐसे टनाटन मिलेगा रामदेव आपको। तो मेरे से आधी उम्र वाले मेरे बराबर लगते हैं, मेरे बाप जैसे लगते। स्वामी जी थोड़ा सा बढ़ाया गया इसको, पिछली बार हम लोगों ने इसको 150 किया था। जो योग करते हैं 100 साल से बढ़ा के इसे 1.5 किया गया था। अब कुछ दिनों के बाद इसे फिर से रिव्यू किया जाएगा। 100 साल तक जवान रहूंगा, बाद में 150 साल जीऊंगा। अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छा स्वामी जी देखिए, यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से क्रिस्टल बनने लगते हैं, और ये क्रिस्टल दिल के लिए भी नुकसानदेह होते हैं, दिल पर इनका असर बुरा पड़ता है। और कई बार तो हार्ट अटैक का खतरा भी इसकी वजह से बढ़ जाता है। तो ऐसे में स्वामी जी, यूरिक एसिड कंट्रोल करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, हार्ट को भी हेल्दी बनाना बड़ा जरूरी है। हाँ, इस बढ़े हुए यूरिक एसिड का असर एक तो दिल पर होता है, और दूसरा इसका असर किडनी पर होता है। तो किडनी के लिए तो गोक्षरादि चंद्रप्रभावटी भी सेम काम करती है, रिनोग्रिट भी सेम काम करती है, उसमें गोखरू का पानी भी सेम काम करता है, जो कि आटे की रोटी। हाँ, फिर दिल के लिए देखो ऐसे, एक तो ये ऐसे, फिर ये ऐसे, और ऐसे, और फिर ये गोमुखासन, एक पैर नीचे एक पैर ऊपर, और ये हाथ ऐसे, दूसरा हाथ पीछे से ऐसे लिया, और ऐसे, और ऐसे कर लिया। अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा पिए, लहसुन खाएं, लहसुन कल सुबह शाम 5-5 कली लहसुन की। अर्जुन की छाल, दालचीनी, लौकी, और या पेठे का सूप लें। लौकी का सूप ठंडा होता है ना, जूस तो सबको अनुकूल नहीं पड़ता, सब्जी और सूप सबको अनुकूल पड़ जाता है। उसमें मसाले और सब चीज़ें अपने प्रकृति के अनुसार डालें। और खाली पेट कार्डियोगिट खाने के बाद हृदयामृत दे देते हैं। जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, जिनको पेसमेकर लगाने के लिए बोल दिया है, 3 से 5 लाख रुपए का खर्चा ले लेते हैं, यहाँ एक बैटरी डाल देते हैं, थोड़ी देर में फिर उसको चेंज करना पड़ता है। और आदमी फिर हमेशा ध्यान यही रहता है, तेज़ दौड़ नहीं सकता, कोई हार्ड एक्सरसाइज नहीं कर सकता, बहुत रिस्ट्रिक्शन के साथ। जिंदगी में बीमारी आने के बाद ना आदमी पंगु सा हो जाता है, आधा ध्यान तो उसका इसी में लगा रहा है, मेरे को कुछ हो गया। और कई बार तो कुछ भी नहीं हो रखा, जैसे विक्रांत यादव, इसको बोल दिया तेरे को तो स्ट्रेस है, एंजाइटी, डिप्रेशन है। मंजू को बोल दिया तेरे को बाइपोलर है। इतनी ठाड़ी तगड़ी लड़की है, सारी दुनिया इस तरह डर है, और वैसे भी इंस्पेक्टर सी है सबकी, और ये डर गई कि मेरे को तो बाइपोलर हो गया। कुछ ना हुआ जी तेरे को, हाँ, ये बावले लोग डराए। और आदमी भी मान लेता है मेरे को कुछ हो गया, मेरे को बाइपोलर हो गया, मेरे को स्ट्रेस हो गया। ये भी ऐसा ही है जैसे लोग ये ज्योतिषी डरा देते हैं ना, तेरे ऊपर भूत चढ़ गए, तेरे ऊपर प्रेत चढ़ गए, तेरे ऊपर डाकिनी शास्त्री पिशाचनी, तेरे ऊपर काल सर्पदोष। इन चाइना वालों पर क्यों नहीं चढ़ते भूत प्रेत? इन अमेरिका वालों पर क्यों नहीं चढ़ते? हम पर ही क्यों चढ़ते? क्योंकि हम लोगों का मन माड़ा हो गया है। और पाकिस्तान वालों पर क्यों नहीं चढ़ते भूत प्रेत? बोले जी वो सब ऐसे उतारते रहते हैं, ये ढोंग पाखंड ऐसे ही है। तो किसी पर कुछ नहीं चढ़ा हुआ, तू चढ़ जा, तू हावी हो जा सब रोगों पर, सब बीमारियों पर, सब बुराइयों पर। तो उनको पैरों के तले रोंदता हुआ आगे बढ़ जा, चल मिटा घटा हटा। तो देखो ये तो हार्ट के लिए बता दिया, फिर इसके लिए एक और अभ्यास होता है। इन बहनों का तो अंदर का जो भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है ना, घुटनों में बढ़ जाए, तो देखो पैरों में श्रृंगे लगाते हैं, किसी को लीच लगाते हैं, किसी को लेप लगा देते हैं। और साथ में ये तो बहुत जोर से ठोक रही है अमृता, तो कपाल भाती भी।
तीनों स्वामी जी बहनों ने देखिए, दिल की सेहत का ख्याल तो रख लिया। पनीर पराठे रगड़ मारे और ये पराठा वालों ने स्वामी जी बटर के रेट बहुत बढ़वा दिए हैं और इसमें पंजाब का बड़ा रोल रहा है। बहरहाल स्वामी जी देखिए, हम बात यूरिक एसिड की चूंकि कर रहे हैं, तो यूरिक एसिड की वजह से किडनी में कई बार स्टोन हो जाता है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत सारा कंकड़ पत्थर उन्होंने खा लिया, लेकिन उनको खबर नहीं कि यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल है वही पथरी बन रहे हैं, कैल्सिफिकेशन हो जा रहा है, उसकी वजह से पथरी बन रही है। तो पथरी को नेचुरली खत्म करने का कोई तरीका है? एक तो तरीका बताइए उसे खत्म करने का, और उसके दर्द से फौरी तौर पर आराम कैसे जो मिलेगा? भी कोई धूल मिट्टी पत्थर कंकड़ चले जाते हैं उससे पथरी नहीं बनती, वो तो सीधे लैट्रिन के रास्ते से निकल जाते हैं। ये पथरी बनती है ये एक तो ओवरडोज ऑफ कैल्शियम, जो कैल्शियम की गोलियां बहुत खाते रहते हैं, और दूसरा है जो यूरिक एसिड, एक तो जो विटामिन सी बहुत ज़्यादा खाते हैं और फिर जो प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो फिर क्या करें? तो एक तो पत्थर चटा, दूसरा रेडीमेड में लिथोम, असमरी हर क्वाथ और असमरी हर रस हमने बना रखा है पाउडर, उसको ले लें। और सबसे अच्छा है जो गोखरू और कुलथ का काढ़ा, कितना ही भयंकर अंदर स्टोन, पूरे पहाड़ के पहाड़, किसी किसी को तो छोटे छोटे 2, 4, 5, 10 तक स्टोन बन जाते हैं। तो उसके लिए पवन मुक्तासन मंडूकासन भी करना है, ये मरकटासन रोज करवा देते हैं। तो एक बार तो ये करा दिया, और ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, ये भी डेली की हमारी प्रैक्टिस है। जिनको भी पथरी है तो जो गोखरू कुलथ का काढ़ा पिए, कुलथ का की दाल भी बना करके ले सकते हैं, जो की रोटी भी ले सकते हैं, और गोखरू का काढ़ा पी लिया और ये पॉइंट दबा लिया, लो पथरी खत्म। पथरी का लेकिन स्वामी जी जब उसका दर्द तेजी से हुआ किसी वक्त, यहाँ से ये, तब तो पेन किलर ले सकते हैं ना, या उसके लिए कुछ है आपके पास? तो इंस्टेंट रिलीफ के, हाँ वो तो एक एक्सेप्शन है। वैसे तो गोखरू का पानी पीने से और ये पॉइंट दबाने से भी इंस्टेंट बेनिफिट हो जाता है। और पत्थर चटाने से, ये पत्थर चटाना ये बड़ी गजब की औषधि है उसके लिए, पथरी के लिए। और ये पॉइंट दबाने से, अब ये ऐसे दबा लो, छोटा मोटा कहीं देखो कहीं भी कचरा इकट्ठा मत होने दो, कचरा खतरा है। किडनी में स्टोन इकट्ठे हो जाते हैं, और भी कई प्रकार के टॉक्सिन्स, तो किडनी में इन्फ्लेमेशन, फिर किडनी फेलियर, फिर प्रोटीन लीकेज भी रीनोग्रिड से, और गिलोय गोखरू आंवले के काढ़े से, और ये देखो पॉइंट दबाने से। हार्ट में कचरा इकट्ठा हो जाता है, उसको हमने अर्जुन की छाल दालचीनी बता दिया। लीवर में कचरा इकट्ठा हो जाता तो सर्वकल्पक्वाथ या लिवोग्रिड। दिमाग में कचरा इकट्ठा हो जाता है तो मेधावटी, मेमोरीग्रिड, ओमेगा और अनुलोम। इस पे तो बहुत काम करने की जरूरत है। शरीर में कहीं भी कचरा नहीं, सुबह हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मन में वो विचार वाला कचरा भी साफ हो जाएगा। अच्छा स्वामी जी, ये जो पथरी वाली बात आपने बताई है, जरा इसमें एक चीज और बताइए। इधर बीच मैंने बहुत सारे लोगों से जब मुलाकात के दौरान सुना कि प्रेग्नेंट महिलाओं को पथरी की बहुत शिकायत हो रही है, इसका क्या प्रेगनेंसी से कोई कनेक्शन है? और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ये पत्थर चटा वगैरह सेफ है क्या? पत्थर चटा 100% सेफ है। गोखरू, जोर, कुलथ 100% सेफ है। बस जो ठंडा होता है और कुलथ थोड़ी गर्म होती है और गोखरू ठंडा हो गया, तो गोखरू जो ठंडा हो गया, कुलथ थोड़ी गर्म होगी तो समशीतोष्ण हो जाएगा। और ये जो पत्थर चटा है ना, इसके तो 3-3 पत्ते खा लो, ये किसी भी प्रकार से गर्भवती महिलाओं को कोई नुकसान की संभावना नहीं। दूसरी जो है गर्भवती महिलाएं क्या, एक तो कैल्शियम की गोलियां बहुत खाती हैं, दूध बहुत पीती हैं, बच्चा बलवान हो इसलिए, तो वो सारा जो एक्सेस कैल्शियम जाता है वो किडनी में जमा हो जाता है, इसलिए पथरी ज़्यादा हो जाती है गर्भवती महिलाओं को। तो गर्भवती महिलाओं को रोज़ जौ के आटे की रोटी या जौ का दलिया खा लिया करे एक बार, पथरी होगी ही नहीं। और किडनी स्टोन से भी ज़्यादा खतरनाक है गाल स्टोन। गाल स्टोन यहाँ होता है और उसमें छोटे छोटे जैसे खीरे के अंदर बीज होते हैं ना, ऐसे सैकड़ों ऐसे स्टोन हो जाते हैं, गाल स्टोन मल्टीपल। उसके लिए भी पत्थर चटा और ये गोखरू कुलथ जौ का काढ़ा, गाल स्टोन के लिए स्वामी जी कहा जाता है उसको, तो डिजॉल्व हो जाता है लेकिन समय लग जाता है 3-4 ऑपरेट ही करना हाँ, पड़ता उसके है। लिए तो कहा जाता है कि ऑपरेशन के बगैर वो हटता नहीं है। ये भ्रांति है। गाल स्टोन अच्छा नहीं होता, ये भ्रांति है, समय लगता है, वो भी निकल जाता है डिजोल्व होके, जैसे बनता है वैसे डिजोल्व होता है।
अच्छा, एक और प्रश्न स्वामी जी, यूरिक एसिड के क्रिस्टल ब्लड में घुलकर जब जॉइंट्स में पहुंचते हैं तो जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है, जिससे गठिया का रोग भी ट्रिगर होने लगता है। तो इन क्रिस्टल्स को मेल्ट करने का योग में, आयुर्वेद में क्या उपाय है? तो एक तो जोर जोर से प्राणायाम किया करें। सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमर में दर्द, कमजोरी है तो तेजी से नहीं करना, ये डिस्क्लेमर। बाकी भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करें। और जोड़ों के दर्द के लिए सिंहनाथ, गुग्गल, योगराज, महायोगराज, गुग्गुल, खाली पेट पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट। और बाद में फिर देखो कमजोर इम्यूनिटी है तो इम्यूनोग्रिट। और ये एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रास्ते बताइए था। पेडानिल तेल, पेडानिल क्वाथ और ये पेडानिल स्प्रे, सब ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं। और दही, छाछ, नींबू चाट, टमाटर, खट्टी चीज़ें ना खाएं। सारे जोड़ एकदम साफ। ज़्यादातर लोगों को वात रोग, किसी को कफ रोग। उधर बैठा हमारा क्या नाम है? मेरा नाम अजीत शर्मा। बोलो बाबा जी, इतना कफ जम गया था, ऐसे ऐसे। और ज्योतिष्मती डाली, जैसे मैं कई बार कहता हूँ ना, अणु तेल थोड़ा निकालता। और ज्योतिष्मती तो सदियों पुराना जमा हुआ कफ ना, पूरा पहाड़। एक ही बार में पंडित जी का सारा कफ साफ, बोले एक ही बार में बाबा जी सारा निकल गया। झोला भर के दवा खा ली थी, झोला भर के दवा खाई, यहाँ तक गूंज रही है उसकी आवाज। पहले तो एक दिन में सही कर दिया। तो कफ जम जाए तो नस्य ज्योतिष्मती का, वात अंदर जम जाए तो पीड़ांतक क्वाथ का या दशमूल क्वाथ की बस्ती, और पित्त जम जाए तो वमन। छोटे छोटे उपाय, प्राणायाम जरूर करना स्वामी जी, इसका कोई विकल्प नहीं है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, यही प्राणायाम लगातार निरंतर करना है। ओहो, जोड़ों का दर्द भी। स्वामी जी, मगर बढ़ता यूरिक एसिड अगर कंट्रोल ना हो पाए तो क्या डायबिटीज भी हो सकती है? और अगर ऐसा है तो खान पान में किस तरह के बदलाव की जरूरत है? क्या खाने से परहेज करने की जरूरत है और क्या खाना चाहिए? और यूरिक एसिड का डायबिटीज से कनेक्शन क्या है, ये भी समझाइए। यूरिक एसिड के संदर्भ में मैं सारे संदर्भों में बोलता हूँ। कोई भी विजातीय तत्व बढ़ता है, चाहे यूरिक एसिड बढ़ जाए, चाहे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, चाहे TLC, WBC, RBC, प्लेटलेट्स बढ़ जाए, कोई भी एक चीज खराब चीज बढ़ेगी तो उसका असर खाली एक अंग पर नहीं पड़ता। यूरिक एसिड का खाली असर जोड़ों पर ही नहीं पड़ता, किडनी पर ही, हार्ट पर ही नहीं पड़ता, ब्रेन से लेकर के पूरी बॉडी पर पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ किसी भी बीमारी को भीतर पनाह नहीं दो, नहीं तो बेपनाह बढ़ेगी और 37 ट्रिलियन सेल्स को अपने कंट्रोल में ले लेगी, उसको रोन देगी, उनको कब्जे में ले लेगी। सारे कोई भी चीज़ का असर, एक बात याद रखने, बड़ा तत्व है, 37 ट्रिलियन सेल्स पर पड़ता है। आहार का भी, विचार का भी, वाणी का भी, व्यवहार का भी, खान पान का भी, बीमारी का भी, हंसने का भी, रोने का भी। जब हम हंसते हैं तो 37 ट्रिलियन सेल्स हंसते हैं, और जब रोते हैं तो 37 ट्रिलियन सेल्स रोते हैं। चाहे विक्रांत से पूछ लो, चाहे मंजू से पूछ लो। हाँ, इधर आ पंडित जी, कितना वजन हो गया था? पंडित जी मेरा, गुरुजी मेरा 6 किलो वजन कम हुआ। टोटल कितना था? 120 हो गया। 120 पंडित जी। हो क्या करता है? मैं व्यापार करता हूँ, पहले क्रिकेट खेलता था। पहले क्रिकेट खेलता था। वो पहले खेलने की समझ, वो खाने की आदत थी, वो बरकरार रही पंडित जी की। 120 किलो के, लेकिन 6 फीट से हाइट भी है। ऐसे बच्चे भी कभी देखने को मिलते हैं। चलो कपालभाति करो तुम तो डायबिटीज की हो जाए तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन, खीरा, करेला, टमाटर का जूस और मधुनाशिनी मधुगिट ले लो। शुगर को खदेड़ दो। शुगर, बीपी, इनका भी असर पूरे शरीर पर पड़ता है। लोगों को ऐसा लगता है अरे पेनक्रियाज पर असर पड़ रहा है। शुगर होती है पेनक्रियाज की गड़बड़ी से, उसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। बीपी होता है स्ट्रेस बढ़ने से, उसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। तो ये क्या बात समझ में आई? कोई भी बीमारी का असर, चाहे बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, थायराइड पूरा शरीर मोटा या पूरा शरीर पतला, बीपी, शुगर, थायराइड से लेकर अर्थराइटिस से लेकर के वात, पित्त, कफ, त्रिदोष का असर पूरे शरीर पर पड़ता है। इसलिए कोई भी बीमारी को भीतर पाल पोस के नहीं रखना। स्वामी जी, एक विषय जल्दी से शामिल कर लेते हैं क्योंकि आपको सुनने में वक्त पता ही नहीं चलता कैसे गुजर जाता है और फिर एहसास होता है कि रामबाण का वक्त होने जा रहा है।
स्वामी जी, कई बार थायराइड भी यूरिक एसिड बढ़ जाने की वजह बनता है, तो थायराइड कंट्रोल करने के कुछ जरा सा उपाय बता दीजिए, और प्राणायाम कैसे फायदेमंद होगा यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में और इससे कॉम्प्लिकेशंस में। एक तो सिंहासन, चलो सिंहासन करो सब, करो सिंहासन से, उष्टासन से, सर्वांगासन से, हलासन से, मत्स्यासन से, इससे सर्वांगासन, हलासन और मत्स्यासन से ये थायराइड कंट्रोल होता है। सिंहासन से, और थायराइड के लिए ये सिंहासन ऐसे पहले तो ऐ कर रही थी, ऐसे दाड़ो, पंडित जी बाहर निकाल, ऐसे। स्वामी जी, लोगों को लगता है कि शेर जो है वो गिर में है, लॉयन सफारी में, लेकिन आप क्या भी है बहुत सारे। 5 किलो वजन कम कर, 6 किलो रे रामा रामा। थायराइड यहाँ से ठीक, और फिर थायरोग्रिड ले लो धनिया के पानी के साथ, थायराइड का परमानेंट सॉल्यूशन। अरे और अब स्वामी जी आपकी इजाजत के साथ आगे बढ़ते हैं, लगाया करो और लगा करके रामबाण की तरफ जाओ। रामदेव के रामबाण का वक्त हो गया। तो स्वामी जी, आज क्या खास तैयारी है? आज हवा बड़ी तेज चल रही है, वो हवा स्वामी जी दिल्ली तक आ रही तेज है। हवाओं में देखो गुड़हल, ये गुड़हल की जो चाय है ना, ये ब्रेन डिसऑर्डर्स के लिए, ये माताओं बहनों के पीरियड के लिए गुड़हल की चाय पीने से पीरियड की दिक्कतें नहीं होंगी। और इसमें थोड़ा सा ना दालचीनी और डाल दो, ये दालचीनी हमने पूरे देश को उपलब्ध करा दी। ये दालचीनी ना, ये खाने में भी बड़ी मीठी मीठी होती है ऐसे, हाँ। और एक चुटकी भर ऐसे डाल दी, क्या एकदम रंगीन चाय तैयार हो जाती है, एक चुटकी भर, बस ज़्यादा नहीं, हाँ। और ये गुड़हल की चाय जो पिएंगे तो लेडीज़ को मंथली की कोई दिक्कतें नहीं होंगी, और पुरुष एकदम खुश हो जाएंगे, इनको डिप्रेशन नहीं होगा। नहीं तो कुछ पुरुष ऐसे ही जो है जब देखो तब ऐसे नाक भाव चढ़ाए हुए रहते हैं। तो ये गुड़हल की चाय ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को दूर करती है, और महिलाओं की पीरियड की दिक्कत को दूर करके उनको हमेशा के लिए ऊर्जा देती है। और स्वामी जी, अब वक्त है योग पंचायत का। गुड़हल की चाय स्वामी जी, योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस हिंदुस्तान भर से नहीं बल्कि दुनिया भर से आ रहे हैं, लेकिन उनमें से हमने कुछ चुनिंदा वीडियोस आपके लिए निकाले हैं। उज्जैन मध्य प्रदेश की तस्वीरें, घर के बच्चे कर रहे हैं हनुमान आसन। ये दिल्ली की तस्वीरें आई हैं, दिल्ली में भी किसी स्कूल में बच्चे कर रहे हैं। पुणे महाराष्ट्र, रोजाना वहां से कोई ना कोई वीडियो तो आता ही आता है। पूर्ण हनुमान आसन। हाँ, ये जोधपुर राजस्थान की तस्वीरें। स्वामी जी, अब आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और मुलाकात आपकी विजेता से करवाते हैं। ज्यादातर देखिए बच्चों ने किया है हाँ। ये आसन। अनुजा पवार पुणे महाराष्ट्र की रहने वाली बनी है विजेता। सारी महिलाएं हैं। अरे महिलाओं का जलवा। सारी महिलाएं। के लिए जोरदार अभिनंदन है। एक तो काफी स्वामी जी, वीडियो छाटने वाली कोई महिला तो नहीं है? सारे इनाम महिलाओं को जा रहे हैं। महिलाएं अच्छा कर रही हैं। तो कल का वृक्षासन देखो, इससे तन की मन की स्थिरता बढ़ती है और स्ट्रेंथ आती है लेग्स के अंदर वैसे। तो योग पंचायत जैसे मैंने यहाँ पर लगाई है, एक पैर पर ऐसे खड़े हो जाना, दोनों हाथ ऊपर ले लेना, एड़ी ऊपर, पंजा नीचे की ओर। और मैडम टुसाड वाले उस म्यूजियम से लेकर के मेरी भी फ़ोटो ऐसे लिखी है, जब मैंने साथ में खड़े होकर के खिंचाई तो लोगों को असली नकली का भेद पता नहीं लग पा रहा था। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है वृक्षासन। और यदि पेट अंदर खींच लो तो और ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है। तो 5 से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो बना करके भेजें, विजेता बने, पुरस्कार स्वामी जी पाएं, कितने सेकंड तक इनाम रखना है? जीते हैं, मेडल पाए। मेरे बाद भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं हुसैन जी, मीनाक्षी जी। तो अगर आपको धन्यवाद वृक्षासन स्वामी का जी। चैलेंज एक्सेप्ट है तो 5 सेकंड कम से कम होल्ड करना है, जैसा कि स्वामी जी कैपिंग लगाई। लेकिन पुरुषों जरा जोर लगाइए, रोजाना महिलाएं बाजी मार रही हैं, आप भी जरा जोर लगाइए और वीडियो बनाकर पहुंचाइए हम तक। इंडिया टीवी पर आने का मौका और स्वामी जी से इनाम भी मिलेगा, वो अलग की बात है। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। प्रणाम।